दोस्तों, पितृपक्ष में किसी भी दिन यदि तुलसी जी में गंगाजल छींटे लगा दे 5 बार तो आपके पितरों को सीधा मोक्ष मिलेगा। सब लोग देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में जो उपाय है ना वो आपके पितरों को सिर्फ तर्पण नहीं देगा, सीधा मोक्ष देगा। आप सबको पता है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, और ये जो 16 दिन होते हैं आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं। आपके पितृ देवता जो आपके पूर्वज होते हैं, पितृलोक से मृत्युलोक मर आपके घरों में आते हैं, ठीक है ना। और मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा, तुलसी जी में गंगाजल चितना होगा 5 बार और आपके पितरों को सीधा मोक्ष मिलेगा। अब काफी सारे भाई बहन मेरे ये कहेंगे कि भैया पूज्य गुरुजी तो कहते थे कि पितरों को मोक्ष नहीं मिल सकता है, उन्हें तर्पण किया जा सकता है। तो एक बार मात्र पूज्य गुरुजी की हैदराबाद वाली कथा सुन लीजिएगा। अगर आप सारी कथा सुनते हैं और आपको अगर नहीं पता है ना तो आपने हैदराबाद वाली कथा मिस कर दी है, ढूंढ करके सुन लेना। उसके अंदर सीधा सीधा पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय को बताया हुआ है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। एक और चीज बता देता हूं कि जो चित्र लोग हैं ना वहां पर जिस स्वधा का आप स्मरण करते हो वो पितृलोक जो भी व्यक्ति स्त्री नारी पुरुष महादेव जी का और मैया पार्वती जी का स्मरण करता है ना उनको कभी भी पितृ दोष नहीं लग सकता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि न सिर्फ आपके पितृ दोषों को दूर करेगा, आपके पितरों को मोक्ष दिलाएगा, आपके घर की उन्नति, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, धन की आवक होगी, घर में कभी भी बीमारियां नहीं रहेंगी, ना ही कभी क्लेश रहेगा, हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान रखता है इन घरों के पितृ देवता खुश रहते हैं ना उस परिवार में कभी किसी तरीके की समस्या जीवन में कभी नहीं आ सकती, वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर ज्यादा रहता है। पहला वाला जो उपाय है ना ये होगा आपके पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए है ना हैदराबाद वाली कथा का उपाय। ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है। आप सभी लोगों के घरों में गंगाजल तो होगा ही होगा, चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा सा हो, गंगाजल तो होगा ही होगा। आपको थोड़ा सा गंगाजल लेना है ना, और एक लेनी है कटोरी, ज्यादा नहीं लेना है गंगाजल, एक लेनी है कटोरी। अब ध्यान रखना ये जो कटोरी है ना खाली होनी चाहिए, इसके अंदर आपको गंगाजल नहीं डालना है। ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को गंगाजल नहीं डालना है, सिर्फ आपको खाली कटोरी लेनी है। और जो 16 दिन होते हैं ना पितृपक्ष के किसी भी दिन पूज्य गुरुजी ने बोला जरूरी नहीं है आप डेली करो, है ना। आप जितनी बार कर सको उतनी बार कर लेना, लेकिन कम से कम एक बार जरूर करना। इस कटोरी को लेकर के और थोड़ा सा गंगाजल अलग दूसरी वाली कटोरी में लेकर के पहुंच जाना कहां पर, आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का घर हुआ है या गमला है ना उस जगह पर, ठीक है। आपको किधर की तरफ खड़ा होना है ये चीज ध्यान रखना। इस वाले उपाय में आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना है। दक्षिण दिशा ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है ना आपके पितरों की दिशा होती है। आपको उस तरफ में अपने पितरों का स्मरण करना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और जो आपने तुलसी का गमला है ना उस गमले पर आपको उस खाली कटोरी को रखना है। क्या करना है, खाली कटोरी को रखना है और आपको यहां पर खड़े हो जाना है। आपका अपना दाहिना हाथ आगे रखना, उस हथेली में थोड़ा सा गंगाजल डालना। गंगाजल है ना अपने पितरों का स्मरण करके इस वाली कटोरी में आपको छोड़ना है। ध्यान रखना, तुलसी जी में नहीं छोड़ना। इस कटोरी में जो कि आपने उस गमले के पास में रखी है ना उसके नीचे वहां पर आपको छोड़ना है। एक बार छोड़ दिया अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ऐसे ही आपको कितनी बार छोड़ना है? 5 से 7 बार पूज्य गुरुजी ने कहा, या तो 5 बार छोड़ दीजिए, 7 बार छोड़ दीजिए, जितना आपकी इच्छा उतनी बार आपको दूसरे में से लेकर के अपने हथेली में गंगाजल लेना है और इस कटोरी में आपको डालते जाना है। 5 से 7 बार इस उपाय को करना।
उसके बाद में आपको अपने पितरों का स्मरण करना और इस कटोरी को यहीं पर धरा रखना 1234 घंटे जितनी भी देर के लिए जब शाम का समय आएगा। दिल्ली का समय इस कटोरी को यहां से उठाना और उठाकर के किसी भी वृक्ष के नीचे हो सके तो जो 3 वृक्ष पितरों के समान है, बेलपत्र का, पीपल का और वट का, वहां पर जाकर के इसे समर्पित करके आ जाना। मात्र एक बार जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना उसके पितरों को सीधा तर्पण नहीं मोक्ष प्राप्ति होती है। ये चीज ध्यान में रख लेना। और जिन घरों के पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है ना, यकीन मानिए महादेव जी का सीधा सीधा हाथ उनके सर पर होता है, मैया पार्वती जी का हाथ उनके सर पर होता है और इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि आपके जीवन की जो उन्नति के जितने भी रोड़े हैं ना या आने वाले हैं वो स्वतः ही अपने आप हट जाते हैं। आपके पितृ देवता आपका रास्ता, उन्नति का रास्ता, सफलता का रास्ता खोल करके चले जाते हैं। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ना, ये जरूर कीजिएगा। पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन जरूर कर लेना। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जितनी बार आप करना चाहो कर लेना। आपके उस तिथि के, उस दिन के जो भी पितृदेव होंगे ना, उन्हें सीधा मोक्ष मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना, ये होगा आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, है ना, सुख समृद्धि के लिए और धन प्राप्ति के लिए, परिवार के लोगों की उन्नति के लिए है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाले उपाय को तो आपको महादेव जी के लिए करना है। मैंने आपसे पहले भी बोला था, जो देवादिदेव महादेव जी और साथ ही साथ मैया पार्वती जी का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, उसके जीवन में तरक्की कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। ठीक है, क्या लेना है? 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ध्यान रखना, लोटा होना चाहिए तांबे का और इसके अंदर डालना होगा। मात्र आपको एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे की ये जो डंडी होती है ना, जहां पर डाउट होता है, ये वाला डॉट भी होना चाहिए। ये गणमान्य का स्थान होता है। इस बेलपत्र को आपको इसी वाले लोट्स में आपको डाल देना है। डाल लिया, इसी लोट्स के अंदर डाल करके और इस लोट्स को अपने दोनों हाथों में लेना। आपका जो घर है ना, उस घर में आपको चारों तरफ इसे ले करके फिर जाना है। चारों तरफ जितने भी कमरे हैं, वो रूम है ना, सभी जगह पर आपको फिर जाना है। केवल और केवल वॉशरूम और शौचालय को छोड़ करके, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके आप पूरे कमरों में, हॉल में, छत पर, हर जगह पर फिर जाना। फिरने के बाद में सीधा पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। हम पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपके ये वाला जो लोटा है ना, सीधा आपके पितरों के भाग में जाता है। श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया था कि जब आपने ये ऊपर वाला उपाय किया था ना, तो इसके ऊपर वाले उपाय में आपको जो ये गंगा चली इसके अंदर छीना है ना, वो किन महादेव जी के नाम से छीनना, काशी विश्वनाथ के नाम से है ना। मैं ये बताना भूल गया था, सॉरी, माफी चाहता हूँ। काशी विश्वनाथ जी के नाम से, विश्वनाथ के नाम से, ठीक है ना। इतना आप काम करना। ये हो गई 2 बाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय आपके पितरों की भूख मिटाने के लिए है ना। आपके पितरों को कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है ना। उन्हें कभी भूख लगती है, उन्हें प्यास भी लगती है। उस काम के लिए आपको 16 दिनों के जो ये श्राद्ध पक्ष है ना, हो सके तो आप डेली कम से कम इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। आपके घरों में मिठाइयाँ तो हमेशा बनती है, ठीक है ना। आपको मिठाई बनानी है। कौन सी मिठाई हमेशा ध्यान में रख लेना, मार्केट से मत ले करके आना, क्योंकि वो लोग भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं। आपको गाय के दूध का, जो भी गाय के घी का जो भी आप मिठाई बनाओ, चाहे कुछ ना बनाओ, आप तो थोड़ी सी खीर बना लीजिए, लेकिन गाय के घी की, गाय के दूध की ही होनी चाहिए, है ना। जो भी आपने खीर बनाए हैं ना, उससे आपको एक पीपल के पत्ते पर रखना है और इस पीपल के पत्ते को सुबह 10 बजे से पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे ही है ना, दक्षिण दिशा की तरफ मूव करना, क्योंकि दक्षिण दिशा में बहुत बार बता चुका हूं, ये आपके पितरों की दिशा होती है।
दक्षिण दिशा की तरफ आपने मुंह किया और उसे एक पीपल के पत्ते पर जिस पर आपने क्या रखा है, थोड़ी सी खीर जो भी मिष्टन अपने घर पर बनाया है, उसे रखना दो। 5 मिनट यहाँ पर खड़े रहना, पितरों से आह्वान करना कि वो इसे ग्रहण करें या उनके लिए है, और ऐसा करने के पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल वहीं पर आपको समर्पित करना होगा। ये उनकी भूख और उनकी प्यास जो कि उन्हें सीधा उनके भाग में जाता है, वो तर्पित हो जाते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। आपके जो भी पितृ देवता होते हैं, इन 16 दिनों के अंदर अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो संभव उपाय हो सके ना, वो आप सारे कर लीजिएगा। आप ये साल देख लेना, अगला साल देख लेना कितनी उन्नति होती है, कितनी नहीं। अगले साल से आप खुद ही इस वाले वीडियो पर आकर के वापस से इन वाले उपायों को करेंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल और जय शिव शंकर श्री शिवाय। नमस्ते।